और 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका एक हिस्सा हम पहले भी कर चुके हैं। यह है राइट द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वेज हम पीछे सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम तो वो है पेज नंबर 129 पर हमने 2 वेज में लिखना सीखा था। इसमें हम 3 वेज में लिखना सीख रहे हैं। तो ये है 6 की पावर 60 जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 64 की पावर 3। अब 64 कितना होता है हमारे पास में 2 2 जा 4, 2 3 4 2 जा 8। जो 64 आता है हमारे पास में 2 की पावर 6 पर आता है। किस पर आता है? 2 की पावर 6 की पावर 3। और योग हमारे पास में 2 की पावर 6 3 जा 18। ये 18 हो गया। तो अब इसे ये फर्स्ट वे हो गया हमारे पास में। ये ए पार्ट यानी कि फर्स्ट वे हो गया हमारे पास में। बी पार्ट में हम क्या काम करते हैं? जो 6 पार्ट है हमारे पास में 6 का 2 की पावर 3 इंटू 2 कर लेते हैं इसे, या कोई और रूप में बदल देते हैं 18 को। हमने क्या है 2 की पावर 18 लिखा हुआ है। इसको क्या हमने 2 की पावर 6 इंटू 3 था, अब 3 की पावर 6 कर दिया हमने। सी वे है हमारे पास में 2 की पावर 18। इसको हमने क्या काम किया? ये 18 है हमारे पास में, 9 2 जा 18 कर दिया। 2 की पावर 2 कर दिया हमने और इसकी पावर 9 कर दिया। अगर हमें फोर्थ वे में भी लिखना पड़ेगा 2 की पावर 18 को, तो हम इसमें भी लिख लेंगे। 2 की पावर 9 हो गया और इसकी पावर 2 हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब इसका पार्ट 2 ले लेते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 192 की पावर 8। 192 की पावर 8। अब 192 के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? जो 192 है इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 2 से डिवाइड करने के लिए हमने, क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने के लिए हमने हाल्विंग नंबर बताया आपको। या तो आप इस 19 का हाफ नहीं, 1 का हाफ नहीं हो रहा, और 19 ले लिए, 2 नंबर ले लिए, 19 का भी हाफ नहीं हो रहा, तो हमने इसमें से 1 दे दिया, यहाँ 9 रह गया और ये 6 हो गया। फिर 6 आ गया तो फिर ये 2 से डिवाइड हो गया। फिर वही यहाँ पर है 8 है, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया हमारे पास में। फिर 2 से डिवाइड हो गया 2 और 4। फिर 2 से डिवाइड हो गया 1 और 2। फिर 2 से डिवाइड हो गया 6। 2 से डिवाइड हो गया 3 और 3 से डिवाइड हो गया 1। तो हमारे पास में जो नंबर आया कितना है? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 इंटू 3 और इसकी पावर 8। अब जो ए पार्ट है हमारा, अब उसके लिए हम क्या काम करते हैं? इसकी पावर को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 की पावर 6 इंटू 8 48 हो गया, इंटू 3 की पावर 8 हो गया। ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट बन गया इसका, यानी कि ए पार्ट हमारे पास में आ गया। बी पार्ट में क्या काम करेंगे? या इसके टुकड़े कर लेते हैं हम। बी पार्ट में इससे हमने 4 4 के पेयर कर लिए, तो ये होगा 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24। 4 की पावर 8 24 हो गया, इंटू 3 की पावर 8 हो गया। सी में क्या होगा हमारे पास में? सी में हम इसे 8 की पावर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 8 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 8। और ये कितना होगा हमारे पास में? 8 की पावर बांट देंगे 16 इंटू 3 की पावर 8। हमने अब इसका थर्ड पार्ट हमने ले लिया, 32 की पावर -5। 32 क्या हमारे पास में? 2 की पावर 5 है हमारे पास में, और इसकी पावर -5 है। जो ए पार्ट है हमारे पास में वो इसका बन गया
2 की पावर -25। बी हो गया इसके पावर, इसकी बी हो गया इसके लिए 2 की पावर -25 के लिए जो बी पार्ट हो गया वो हो गया 1/2 की पावर 25। जो सी पार्ट है हमारे पास में, सी पार्ट में हमने क्या काम किया, तो सी पार्ट में हमारे पास में क्या होगा, हम 2 की पावर कितना है माइनस का 25 है, पावर ऐड करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, माइनस का 15 इंटू 2 की पावर -10। तो टोटल यही हो गया हमारे पास में। इसका डी पार्ट भी हम लिख सकते हैं, 2 की पावर -25 है तो हमने 2 की पावर यहाँ पर 5 कर दिया, -5 कर दिया और 2 की पावर -20 कर दिया। तो इस तरीके से हम इसे कितने भी वे से लिख सकते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 32 की पावर -5 है, 2 की पावर 5 और -5 इसलिए 2 की पावर -25। यह हमने 32 को 4 गुना 8 में तोड़ दिया है और फिर इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो दूसरा सर्कल हमारे पास में इस तरीके से बन गया है। और यह हमने 32 को 16 गुना 2 में तोड़ दिया, तो 16 की पावर -5 कर दिया, 2 की पावर भी -5 कर दिया। इस प्रकार अनेक इसके तरीके हैं लिखने के, अनेक तरीके से लिखा जा सकता है। अतः हम तो यही कहेंगे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।